मिल रही है जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ जहां पर 2 जवानों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। श्रीनगर के हरवान में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर, सोपोर में भी आतंकियों से मुठभेड़ की खबर है। यहां तो एक आतंकी को ढेर भी कर दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्से, सोपोर हुआ या फिर किश्तवाड़ हुआ, अलग अलग ये हिस्से जहां पर आतंकियों के साथ सेना के जवानों की मुठभेड़ जारी है। एक जगह यानी कि सोपोर में तो एक आतंकी ढेर भी हो गया है। श्रीनगर के हरवान में भी आतंकियों से मुठभेड़, यानी कि श्रीनगर का हरवान और सोपोर और किश्तवाड़ अलग अलग जगह ये ऑपरेशंस जारी हैं। आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। जिंदा हो आतंकी पकड़े जाएं, ये भी कोशिश है, क्योंकि अगर कोई जिंदा आतंकी पकड़ा जाता है तो उससे कई जानकारियां निकलकर सामने आती हैं जो कि सुरक्षा बल के जवानों को आगे की जांच में मदद करती हैं। साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी वो इनपुट काम का होता है ताकि आतंक की जड़ तक पहुंचा जा सके। ऐसे में अलग अलग जगह मुठभेड़ की ये खबरें हैं। सोपोर में एक आतंकी के ढेर होने की खबर भी है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर, ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। अजय, अलग अलग जगह आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबर है, अभी इन ऑपरेशंस को लेकर जानकारी क्या? देखिए, बिल्कुल अभी आपको बताऊं रचना, 2 मुठभेड़ें जो हैं वो चल रही हैं और ताज़ा जो मुठभेड़ आज सुबह शुरू हुई है वो लगभग बजे जो है सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि जो 2 बीडीजी मेंबर मारे गए थे उन्हीं के लिए जिम्मेदार जो आतंकियों का एक ग्रुप है कुतवारा इलाका किश्तवाड़ का पड़ता है, वहां पर छुपे हैं, जिसके बाद ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और मुठभेड़ जो है वो ताज़ा शुरू हुई है। ये आतंकी दरअसल दूर वहां पर इन्होंने 3 दिन पहले 2 बीडीजी मेंबर्स को अगवा किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। शव उनके दूसरे दिन बरामद हो गए थे, मगर ऑपरेशन लगातार जारी था ताकि उनकी तो जो ताजा जानकारी है, कोंत्रा में मुठभेड़ जो है जंगल के इलाके में का एक ग्रुप हो सकता है जो इस इलाके में लगातार सक्रिय था और कहीं ना कहीं सिविलियंस को और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा था। हालांकि ताजा जानकारी के मुताबिक 2 से 3 सेना के जवान जो है इस मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं, जबकि दूसरी अन्य जो मुठभेड़ है तादों की वो चल रही है श्रीनगर में। हालांकि मुठभेड़ अभी नहीं है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, फायरिंग बंद हो। मुख्य जो इनकाउंटर है आज सुबह शुरू हुए थे। तीसरा जो सोपोर में मुठभेड़ जो शुरू हुई थी वो अब खत्म हो गई है। वहां पर एक आतंकी मारा गया है और सोपोर में अगर आप देखें तो 3 दिनों में 3 मुठभेड़ें जो है वो सोपोर, श्रीनगर और 2 सोपोर में, एक श्रीनगर में हुई है, जबकि चौथी मुठभेड़ जो है वो किश्तवाड़ में इस वक्त जारी है। अजय, हालांकि आपकी जो वॉइस है बीच बीच में क्रैक हुई है, बीच बीच में आपकी आवाज कटी है। जितना मैं समझ पाई, आपने कहा कि श्रीनगर के हरवान में जो मुठभेड़ चल रही थी वो अब खत्म हो गई है, वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि आतंकी कहीं छिपकर तो नहीं बैठे हैं, उन आतंकियों की तलाश चल रही है। आपने बताया सोपोर में जो मुठभेड़ है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, यानी किश्तवाड़ में ये मुठभेड़ अभी जारी है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है क्या? बिल्कुल, किश्तवाड़ में मुठभेड़ जारी है और किश्तवाड़ में जारी मुठभेड़ में 2 से 3 सेना के जवान जख्मी हैं, इस चीज की जानकारी मिल रही है। हालांकि औपचारिक इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। दूर दराज का इलाका है। जो मैंने बताया है उसमें आपको बता दूं कि एक बार फिर से कि किश्तवाड़ का जो कोंसवर ये एक इलाका है, कोंसवर इलाका पड़ता है, दूर दराज का इलाका है। दरअसल यहाँ पर आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो लगातार सक्रिय है और इसी इलाके में 2 दिन पहले जो है विलेज डिफेंस गार्ड जो है उनकी हत्या इन आतंकियों ने की थी और उसी के बाद से लगातार इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चल रहा था। और आज सुबह जो है इन आतंकियों को जब देखा गया जंगल के इलाके में जहां ये छुपे हुए थे, उसके बाद सेना ने उस इलाके में जो है ऑपरेशन शुरू किया और उसी दौरान जो है जो मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है और उसमें जो है सेना को अभी 2 से 3 जवान जख्मी होने की जानकारी मिल रही है, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। जिस तरीके से आपने बताया कि सोपोर में एक आतंकी ढेर हो गया है, आपने बताया किश्तवाड़ में जहां पर हमारे 2 से 3 जवानों के जख्मी होने की खबर है, क्या कहीं से ऐसा कोई इनपुट मिला है जिससे मालूम हो सके जो अलग अलग मुठभेड़ें हैं वहां जो आतंकी पहुंचे हैं किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, या कोई ऐसा क्लू हाथ लगा हो जिससे आगे की जांच में फायदा हो सके या मालूम हो सके कि कब से ये आतंकी यहाँ पर थे या हाल फिलहाल में ही क्या सीमा पार करके आए हैं? देखिए, अगर आपको याद हो तो चुनावों से ठीक पहले इस चीज की जानकारी मिली थी कि 60 से 70 आतंकी जम्मू रीजन में जो है वो सक्रिय हुए हैं, जो लगातार पहुंचे हैं घुसपैठ करके।
और उसके साथ साथ लगभग 20 से 25 या 30 आतंकी जो हैं वो कश्मीर में बताए जा रहे थे। आतंकी जो हैं वो लगातार जो है अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। ऐसे में ये वही आतंकी हो सकते हैं जो चुनावों के दौर में जम्मू कश्मीर में खासतौर पे पाकिस्तान ने भेजे थे, ताकि यहाँ पर चुनावों में खलल डाला जा सके। जब उसमें कामयाबी में नहीं मिली तो उसके बाद इन्होंने लगातार, आप देखें तो जो सिविलियंस को टारगेट करने का सिलसिला शुरू किया, सेना के काफिले को निशाना बनाया। तो ये तमाम कोशिशें इनकी तरफ से हुई हैं। हालांकि सरहद पार से आए इन आतंकियों में काफी जो है वो मारे भी गए हैं। अगर आप देखें तो पिछले लगभग 3 सप्ताह में जम्मू कश्मीर में अलग अलग मुठभेड़ों में 10 से 11 आतंकी मारे जा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। अगर कश्मीर में ही देखें तो पिछले 3 दिनों में 3 आतंकी जो हैं वो सोपर में मारे गए हैं, 2 अलग अलग मुठभेड़ों में। तो कोशिशें से लगातार चल रही हैं, मगर जिस तरीके से ये आतंकी हैं ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, जो इनपुट मिला है, कि लश्कर और जैश ए मोहम्मद के दोनों संगठनों के आतंकी इस वक्त मिलकर यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाए। दरअसल आपको एक चीज और बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जब ये चुनावों के वक्त घुसपैठ करके आए थे तो उनके पास अत्याधुनिक गैजेट्स, अत्याधुनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस और हथियार जो है वो मुहैया पाकिस्तानी सेना ने करवाए हैं, ताकि ये कहीं भी अगर जंगल में रहते हैं तो ये ट्रेस ना हो। ये आतंकी जो है खासतौर पे जंगल वॉरफेयर के लिए इनको ट्रेनिंग दी गई है पाकिस्तानी सेना की तरफ से, ताकि किसी भी तरीके से जंगल में लंबे समय तक रह सकें और जब इनको सरहद पार से इशारा मिलता है उसके बाद ये आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। अच्छा, ये जो अलग अलग हिस्सों में मुठभेड़ की खबरें हैं अजय, ये एरिया किस तरीके के हैं? मतलब आतंकियों की सोच क्या रहती है? क्या ये फॉरेस्ट एरिया है जहां छिप जाते हैं, या फिर क्या आम लोगों के बीच में जाकर दहशत पैदा करने की कोशिश है? ये जो अलग अलग मुठभेड़ है, इसको लेकर जानकारी क्या? देखिए, ज्यादातर मुठभेड़ें जो हुई हैं अभी पिछले कुछ समय में, खासतौर पर अगर आप देखें तो जंगल के इलाकों में जो आतंकी छिपे थे उनके साथ हुई है। मगर कश्मीर में अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो कश्मीर में पिछली जो 2-3 आतंकी हमले हुए या इनकाउंटर्स हुए, उनमें ये आतंकी जो है वो शहरों के बीचों बीच यानी कि टाउन्स में देखे गए और उसके बाद जो इनको मार गिराया गया इनकाउंटर में। दरअसल जब बर्फबारी शुरू हो जाती है, सर्दी ज्यादा हो जाती है ऊपरी इलाकों अजय, में, मैं माफी के तो साथ आपको रोक रही हूँ। जो जानकारी आप दे रहे हैं उसकी लाइव तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को हम दिखा दें। इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही हैं। ये जो अलग अलग जगह मुठभेड़ की खबरें हैं उन्हीं से जुड़े अपडेट्स हैं। जैसे आपने कहा कि सोपोर, जहां पर किश्तवाड़ की ये तस्वीरें हैं, किश्तवाड़ जहां पर अभी भी ऑपरेशन जारी है, जैसे अभी अजय ने बताया, क्योंकि सोपोर जहां ऑपरेशन खत्म हो चुका है, साथ ही साथ श्रीनगर के हरवान में वहां भी ऑपरेशन लगभग खत्म है, बस सर्च ऑपरेशन जारी, लेकिन किश्तवाड़ में ऑपरेशन जारी है। और एक के बाद एक ये जो गाड़ियां आगे जाते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो मुठभेड़ है यहाँ पुलिस भी होती है, सेना के जवान भी होते हैं और बहुत ज्यादा एहतियात बरता जाता है। और जैसे अजय ने अभी कहा कि फॉरेस्ट एरिया है, तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जंगल आपको नजर आ रहा है और इसी बीच सेना के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो मोर्चा संभाले हुए हैं, पुलिस के जवान भी आपको नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। अजय, आप अपनी बात पूरी कर लें, ये तस्वीरें चलती रहेंगी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखें तो सर्दियों के मौसम में ज्यादातर कश्मीर में जो आतंकी होते हैं, जो जंगलों में, पहाड़ी इलाके में अगर होते हैं, तो ये टाउन्स में आ जाते हैं ताकि अपने ओवरग्राउंड वर्कर या फिर अपनी जो कॉन्टेक्ट वहां पे होते हैं उसके जरिए ये रिहायशी इलाकों में जो है वो पनाह ले सकें, क्योंकि सर्दी बेहद ज्यादा हो जाती है आने वाले दिनों में और ऐसे में इनका जंगलों में सर्वाइव करना काफी कठिन हो जाता है। जो सर्वाइवल के लिए सामान, खाने पीने वो नहीं हो पाती। इसी वजह से ये आतंकी जब टाउन्स में आते हैं तो तब इनको ट्रेस किया जाता है। और अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें, चाहे वो अनंतनाग में मुठभेड़ हुई, चाहे आपने सोपर में देखा, या फिर श्रीनगर में भी जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ खांडियार में हुई थी जिसमें उस्मान मारा गया था, तो ये तमाम चीजें तभी होती हैं जब सर्दियों में ये आतंकी जो है वो जंगलों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में अपने ओवरग्राउंड वर्कर के पास पहुंचते हैं। तो ऐसे हमें सफलता मिलती है, क्योंकि आम लोग कश्मीर के जो है वो साझा करते हैं जानकारियां सुरक्षा बलों से, जिसके बाद ये आतंकी जो है वो मारे जाते हैं। तो ऐसे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऑपरेशन जो है वो तेज किए जाएंगे। खासतौर पर अगर आप देखें, जो टारगेट किलिंग के मामले जम्मू कश्मीर में पेश आ रहे हैं, इन टारगेट किलिंग के मामलों को कहीं ना कहीं अगर रोकना है तो मौजूद आतंकियों का सफाया बेहद जरूरी हो जाता है। और इसीलिए अगर आप देखें तो कश्मीर में लगातार ऑपरेशन हुए और इसी तरह से किश्तवाड़ में भी जब 2 विलेज डिफेंस गार्ड जो मारे गए, उसके बाद वहां पर भी कौंतरा जो इलाका पड़ता है वहां पर
ऑपरेशंस को तेज किया गया ताकि किसी भी तरीके से वहां छुपे हुए आतंकियों को मार गिराया जा सके। जो जानकारियां हैं, अभी लगभग 40 से 50 आतंकी जम्मू खित्ते में सक्रिय हैं। कुछ आतंकी जम्मू से कश्मीर की तरफ जो है वो चले गए थे और वहां पर जिन इलाकों में जो ऑपरेट कर रहे थे वहां पे अगर सपोर्ट नहीं मिल पाता तो अपनी लोकेशन बदल देते हैं। मगर तमाम सुरक्षा बलों की जो नजरें हैं वो इन आतंकियों की मूवमेंट पे है और यही वजह है कि पहले बटल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, वहां पे इनको मार गिराया गया। उसी के बाद हमने अनंतनाग में देखा, उसी तरह उसके बाद खानियार में आतंकियों को मारा गया, सोपोर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में आतंकी मारे गए। तो सिलसिला जो है वो लगातार तेज हुआ है। अच्छा अजय, आपके पीछे की तस्वीरें देख रही हूँ, हल्की सी धुंध दिख रही है, क्या ये वाकई धुंध है? मतलब क्या सर्दी की शुरुआत है? यहाँ दिल्ली एनसीआर में तो अब सुबह और शाम का टाइम ऐसा होता है, रात का टाइम ऐसा होता है जब ठंड का एहसास होता है। अब आपने कहा कि ठंड के समय में ये कोशिश में रहते हैं आतंकी कि घुसपैठ करें या इस तरह की घटनाओं को अंजाम दें, क्योंकि कोहरा और ठंड उनके फेवर में भी जाता है। कई बार धुंध में विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। और जो ये एरिया की तस्वीर हम देख रहे हैं, यानी कि जो किश्तवाड़ से लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़ा सकरा सा रास्ता है, इधर घने पेड़ हैं, मिट्टी के ऊंचे ऊंचे ढेर बने हुए हैं और बहुत टेढ़े मेढ़े से रास्ते हैं। देखिए, किश्तवाड़ का जो इलाका है, दरअसल ये इलाका रोड कनेक्टिविटी से काफी दूर है। लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर सड़क से जो है वो अंदर जंगलों के बीच में जो है ये मुठभेड़ चल रही है, क्योंकि आतंकी जो इस इलाके में सक्रिय हैं ये उन इलाकों में अपना ठिकाना बनाते हैं जहां पर मोबाइल कम्युनिकेशन बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर मोबाइल कम्युनिकेशन वहां होगा तो अगर ये मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो ये ट्रेस हो जाते हैं। ऐसे में ऐसे इलाकों में रहकर जहां पर कनेक्टिविटी ना हो, वहां से ही सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। और खासतौर पर अगर आप देखें तो ये जो जंगल के इलाके हैं, इन जंगल के इलाकों में खासतौर पर इन आतंकियों को इसलिए रखा गया है क्योंकि इनको खास ट्रेनिंग इसी चीज की दी गई है, क्योंकि जंगलों में बैठे इन आतंकियों को जब इशारा मिलता है उसके बाद ये आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में जो राजौरी, पुंछ में, किश्तवाड़ में, रियासी में, कठुआ में आतंकी हमले हुए थे, तो ये हमले आतंकियों ने उन इलाकों में किए जहां पर जंगल थे, जहां पर इनको छुपने का और भागने का ठिकाना था, और उसके बाद ऐसे इलाके जहां पर कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। इसके पीछे की वजह ये रहती है कि कहीं भी अगर ये सेना के काफिले को या किसी को टारगेट करें तो उसके बाद वो लोग जो है वो कम्युनिकेट अपनी बाकी जो फोर्सेस हैं, बैकअप है, उसको ना कर पाए, ताकि ये भागने का इनको मौका मिल जाए और ये ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर पाए। तो यही वजह इनकी रहती है। मगर सेना अब खासतौर पे एंटी टेरर यूनिट्स का जो गठन हुआ, लगातार स्पेशल फोर्सेस के जवानों की डिप्लॉयमेंट हुई, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इन आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को आपने बताया कि मिली है। पिछले दिनों 60 से 70 आतंकियों के सक्रिय होने की खबर थी। हालांकि आतंकी एक एक करके ढेर भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी 40 से 50 आतंकी सक्रिय होने की खबर, और ऐसे में अलग अलग बड़े ऑपरेशंस जारी। अजय, बहुत डिटेल में जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया अभी के लिए। आगे नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए जो खबर